हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक उपाध्याय और स्वागत करता हूं ई मैक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, अर्थात आत्मकथा है जिसे नेल्सन मंडेला ने स्वयं लिखा हुआ है। वो इस लेसन में बताते हैं कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए क्या-क्या संघर्ष करने पड़े, क्या-क्या कष्ट सहने पड़े, क्या-क्या लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। तो दोस्तों, बिना टाइम गँवाए हुए हम चलिए लेसन को शुरू करते हैं। हो सकता है कि अभी तक आपको ये लेसन कठिन लग रहा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये लेसन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम जो है लेसन को पढ़ें, हमें कुछ चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा भी है बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो। एक बात याद रखिएगा कि कोई टॉपिक इसमें हम छोड़ेंगे नहीं और पूरा जो है चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करेंगे। अपार्थीड, रंग भेद, तो ये एक प्रकार की नीति है जिसका मतलब होता है कि लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर उनसे भेदभाव करने का। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। अपार्थीड मीन्स रंग भेद, इज मीन्स है अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक प्रक्रिया या व्यवस्था, अर्थात रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था या प्रक्रिया है। दैट सेपरेट, दैट मीन्स जो सेपरेट्स मीन्स अलग करती है, पीपल मीन्स लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार। अर्थात रंग भेद एक राजनीतिक प्रक्रिया या व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, यानी कि क्या आप बता सकते हो, व्हिच ऑफ थ्री कंट्रीज, अर्थात इन तीन देशों में से किस में, जिनके नेम्ड बिलो, अर्थात नाम नीचे दिए गए हैं, हैड मीन्स थी, सच मीन्स ऐसी, पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स राजनीतिक प्रक्रिया, अनटिल वेरी रिसेंटली, बहुत हाल ही तक। अर्थात क्या आप बता सकते हैं कि इन तीन देशों में जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, इनमें किसमें जो है बहुत हाल ही के समय तक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी। तो उन देशों के नाम है, पहला नाम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है कि इनमें से कौन से देश में बहुत हाल ही तक ऐसी व्यवस्था थी, तो कोई बात नहीं, आप जो है लेसन पढ़ने के बाद क्लियरली बता पाएँगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है, ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के बारे में, अर्थात क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला ने, एंड मीन्स और, हिज मीन्स उनकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, ये उनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो कहते हैं कि मंडेला ने और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, स्पेंट मीन्स बिता दिया, अ लाइफ टाइम मीन्स एक संपूर्ण जीवन, फाइटिंग मीन्स लड़ने में, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, अपार्थीड मीन्स रंग भेद के, अर्थात रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ने में संपूर्ण जीवन बिता दिया। फिर से देख लो, कहता है कि स्पेंट अ लाइफ टाइम, अर्थात एक संपूर्ण जीवन बिता दिया, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, अर्थात रंग भेद के विरुद्ध लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला मीन्स मंडेला को, हैड टू स्पेंड बिताने पड़े, 30 ईयर्स मीन्स 30 वर्ष, इन प्रिजन मीन्स जेल में, अर्थात मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। फाइनली, अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब होता है लोकतांत्रिक चुनाव, अर्थात अंत में लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड में आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन 1994, 1994 में, अर्थात अंत में साउथ अफ्रीका में 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। एंड, और मंडेला बिकेम, मंडेला बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट मीन्स पहले, ब्लैक प्रेसिडेंट मीन्स अश्वेत राष्ट्रपति, ऑफ अ न्यू नेशन मीन्स एक नए राष्ट्र के, अर्थात मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, अर्थात इस उद्धरण में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, फ्रॉम मीन्स से, हिज मीन्स उनकी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, अर्थात उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण में, फिर से देख लो, कहता है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, अर्थात इस उद्धरण में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी,
उनकी आत्मकथा के, अर्थात उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण में, जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, मंडेला स्पीक्स, मंडेला बताते हैं अबाउट मीन्स बारे में, अ हिस्टोरिक ओकेशन, अ हिस्टोरिक मीन्स एक ऐतिहासिक, ओकेशन मीन्स अवसर या पर्व, अर्थात मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर या पर्व के बारे में बताते हैं, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट द ओकेशन माइट बी, व्हाट मीन्स क्या, द ओकेशन मीन्स वह पर्व या अवसर, माइट बी मीन्स हो सकता है, अर्थात क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह पर्व क्या हो सकता है। चेक योर गेस, चेक मीन्स जांच करो, योर गेस मीन्स अपने अनुमान की या अंदाजे की, विद दिस न्यूज आइटम, इस समाचार संस्करण से, जो कि फ्रॉम बीबीसी, अर्थात बीबीसी से लिया गया है, ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 के, यानी कि 10 मई 1994 को प्रकाशित बीबीसी के समाचार संस्करण से लिया गया है। तो जो आर्टिकल नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा हुआ था बीबीसी के न्यूज संस्करण में, तो वो आर्टिकल यहाँ पे हमारा छपा हुआ है। तो उसकी हेडलाइन है कि मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला मीन्स, मंडेला बिकम्स मीन्स बनते हैं, साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, अर्थात मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। ये न्यूज की हेडलाइन है। और आपको तो पता ही है कि जब किसी न्यूज की हेडलाइन हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला मीन्स, नेल्सन मंडेला हैज बिकम मीन्स बन चुके हैं, साउथ अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका के, फर्स्ट मीन्स पहले, अब ब्लैक प्रेसिडेंट अश्वेत राष्ट्रपति, अर्थात नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन चुके हैं। आफ्टर मीन्स बाद, मोर देन 3 सेंचुरीज, अर्थात 3 शताब्दियों से भी ज्यादा के, ऑफ व्हाइट रूल मीन्स श्वेत लोगों के शासन के, अर्थात 3 शताब्दियों से भी ज्यादा श्वेत लोगों के शासन के बाद मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन चुके हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अर्थात मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, जिसे शॉर्ट में एएनसी बोलते हैं, 1 में जीता है 252 ऑफ 400 सीट्स, अर्थात 252 सीटें ऑफ 400 यानी कि 400 में से, यानी कि 400 में से 252 सीटें जीती हैं इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अर्थात पहले लोकतांत्रिक चुनाव में, ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास की, अर्थात मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती हैं। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. The inauguration ceremony अर्थात वह उद्घाटन समारोह took place संपन्न हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पीथिएटर, अर्थात यूनियन बिल्डिंग के एम्पीथिएटर में, यानी कि रंगशाला में, इन प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया में, टुडे मीन्स आज, अर्थात वह उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में बने यूनियन बिल्डिंग की रंगशाला में आज संपन्न हुआ। अटेंडेड, जो कि अटेंड किया गया, यानी कि जिसमें भाग लिया गया, बाई पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के द्वारा, एंड डिग्नेटरीज, और गणमान्य लोगों के द्वारा। गणमान्य लोगों का मतलब है प्रतिष्ठित लोगों के। कहता है कि गणमान्य लोगों के द्वारा, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, अर्थात 140 देशों से भी ज्यादा, अराउंड द वर्ल्ड मीन्स संसार के, अर्थात संसार के 140 देशों से भी ज्यादा के राजनेताओं ने और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अर्थात अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक व्यक्ति का शोषण दूसरे के द्वारा कभी अनुभव करे। सैड, कहा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर, कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं, अगेन मीन्स दोबारा,
विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, अर्थात यह सुंदर जमीन या धरती एक्सपीरियंस अनुभव करेगी। द ऑपरेशन मीन्स अत्याचार का या शोषण का, ऑफ वन मीन्स एक व्यक्ति का, बाई अनदर मीन्स दूसरे के द्वारा। तो आगे कहता है कि जुबिलेंट सीन्स प्रसन्नता से भरे हुए दृश्य, ऑन द स्ट्रीट्स सड़कों पर या गलियों पर, ऑफ प्रिटोरिया मीन्स प्रिटोरिया के, फॉलोड द सेरेमनी उस अवसर या पर्व में भाग लिया। ब्लैक्स अश्वेत लोग, व्हाइट्स श्वेत लोग, एंड कलर्ड और अलग अलग रंग के लोग, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सेलिब्रेटिंग मीन्स मना रहे थे, टुगेदर मीन्स एक साथ, अर्थात एक साथ मिल करके सभी लोग मना रहे थे उस पर्व को, या कह सकते हो कि उस पर्व की खुशियां मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेज सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। कहता है मोर देन 1 लाख, अर्थात 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन में साउथ अफ्रीका के मेन पुरुषों ने, वुमेन महिलाओं ने, एंड चिल्ड्रेन और बच्चों ने, ऑफ ऑल रेसेज सभी जातियों के, सैंग गाया, एंड डांस्ड और नाचे, विद जॉय मीन्स खुशी से, अर्थात 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुषों ने, महिलाओं ने और सभी जातियों के बच्चों ने खुशी से एक साथ गाया और नाचे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है। तो कहता है कि इन कॉलम ए, अर्थात कॉलम ए में आर सम एक्सप्रेशंस, कहता है कि आर मीन्स है, सम मीन्स कुछ, एक्सप्रेशंस मीन्स भाव, अर्थात कॉलम ए में कुछ भाव हैं जो कि यू विल फाइंड, आपको पता लगाना है या ढूंढना है, इन द टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट में, अब मेक अ गेस एक अनुमान लगाना है, एंड मैच ईच एक्सप्रेशन, एंड मीन्स और मैच मीन्स मिलाना है, ईच एक्सप्रेशन हर भाव को या प्रत्येक भाव को, विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग, विद मीन्स साथ, एन अप्रोप्रिएट मीन्स एक उचित, मीनिंग मीन्स अर्थ की, अर्थात एक उचित अर्थ के साथ मिलाना है, फ्रॉम कॉलम बी, कॉलम बी से, यानी कि कॉलम बी में दिए गए उचित अर्थ के साथ उसको आपको मिलाना है। तो पहला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो दोस्तों इसको आपको मिलाना है चौथे नंबर से, जहाँ जो चौथा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक कलर्स इन अ रेनबो। तो आपको पहले को इससे मिला देना है। दूसरा दिया हुआ है द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, तो इसको मिलाना है आपको 5वें नंबर से, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपरियोरिटी। फिर इसके बाद तीसरा दिया हुआ है कि बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो इसको आपको मिलाना है 6वें नंबर से, फील डीपली इमोशनल रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। फिर इसके बाद आपका चौथा नंबर दिया हुआ है रेजिलियंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन, तो चौथे नंबर को आपको मिलाना है पहले नंबर से, जो कि है अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज बाई सफरिंग नॉट लॉसिंग होप, गुडनेस और करेज। फिर इसके बाद आपका इधर 5वां नंबर है। तो 5वें नंबर में दिया गया है कि अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, तो इसको आपको मिलाना है तीसरे नंबर से, जिसमें लिखा हुआ है अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आपका 6वां लास्ट नंबर है अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, तो आपको इसको मिलाना है दूसरे नंबर से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड इन अ फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। तो दोस्तों आपका जो है मिलाने वाला काम पूरा हो चुका है। हालांकि आपके इस पोर्शन से और जो पहले हमने ये वाला पोर्शन पढ़ाया है, जो हेडलाइन दी हुई थी और न्यूज आर्टिकल दिया हुआ था, इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपका कुछ अधूरा न रहे इसलिए हमने पढ़ा दिया है। अब आपका लेसन शुरू होता है यहाँ से 10th में। 10 मई डॉन्ड, दिन की शुरुआत, ब्राइट चमकीली थी, एंड क्लियर और साफ थी, अर्थात 10 मई की दिन की शुरुआत चमकीली और साफ थी, यानी कि 10 मई का दिन चमकीला और साफ
था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर मीन्स से पास्ट मीन्स पिछले, अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों, अर्थात पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, आई मीन्स मैं, हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, प्लेजेंटली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, बिसीज्ड मीन्स घिरा रहा, अर्थात पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा रहा, बाई डिग्निटरीज, गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं के द्वारा, अर्थात पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा रहा, बाई डिग्निटरीज, गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, संसार के नेताओं के द्वारा, यानी कि पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य लोगों के द्वारा और संसार के नेताओं के द्वारा घिरा रहा, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, टू पे मीन्स चुकाने के लिए या अदा करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट मीन्स अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले, अर्थात जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, द इनॉग्रेशन मीन्स वह उद्घाटन, वुड बी रहा होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग, अर्थात सबसे बड़ा एकत्रीकरण, एवर मीन्स अब तक का, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल, साउथ अफ्रीका की धरती पर, अर्थात वह उद्घाटन समारोह साउथ अफ्रीका की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा एकत्रीकरण रहा होगा। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, द सेरेमनीज मीन्स वह समारोह, टूक प्लेस संपन्न हुआ, इन द लवली मीन्स एक प्यारे से या सुंदर से, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगशाला, तो कह सकते हो कि सैंडस्टोन से बने रंगशाला में, जो कि फॉर्म्ड बनाया गया था बाय यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, अर्थात वह पर्व या समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बने एक सुंदर से सैंडस्टोन से बने रंगशाला में संपन्न हुआ। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट, अर्थात यह सीट रही है, ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट मीन्स श्वेत लोगों की, सुप्रीमेसी मीन्स प्रभुत्व की, यानी कि वर्षों तक यह श्वेत लोगों के प्रभुत्व का केंद्र बना रहा है। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, यह इंद्रधनुष का स्थान था, जो कि गैदरिंग, इकट्ठा होने से बना था या एकत्रित होने से बना था, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के लोगों से, एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्र के लोगों से, अर्थात जो अलग अलग रंगों के और अलग अलग राष्ट्र के लोगों से इकट्ठा होने से बना था, जो आए हुए थे, फॉर द इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका की, फर्स्ट मीन्स पहली, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, अर्थात जाति विहीन गवर्नमेंट में सरकार, अर्थात जो साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन मीन्स पर, दैट मीन्स उस, लवली मीन्स सुंदर, ऑटम डे मीन्स पतझड़ के दिन, अर्थात उस सुंदर पतझड़ के दिन, आई वाज अकम्पनीड, आई मीन्स मैं, वाज अकम्पनीड मीन्स साथ दिया गया, अर्थात मेरा साथ दिया गया, बाई माई डॉटर जेनानी, मेरी पुत्री जेनानी के द्वारा, अर्थात उस सुंदर पतझड़ के दिन मेरी पुत्री जेनानी भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन, मिस्टर डी क्लर्क को, फर्स्ट मीन्स पहले, स्वॉर्न इन शपथ दिलाई गई, एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, एज मीन्स रूप में, सेकंड मीन्स दूसरे, डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति के, अर्थात मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन, फिर, थाबो मकेबी वाज स्वॉर्न इन, अर्थात थाबो मकेबी को शपथ दिलाई गई, एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट मीन्स पहले, डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति के, अर्थात पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी कि फिर थाबो मकेबी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न
व्हेन मीन्स जब, इट वाज यह थी, माई टर्न मीन्स मेरी बारी, अर्थात जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज मैंने शपथ ली, टू ओबे मीन्स पालन करने की, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने की या अड़िग रहने की, द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और अपने आप को डिवोट करने की यानी कि समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग मीन्स भलाई के लिए, ऑफ रिपब्लिक गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों की, अर्थात जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने की और संविधान पर अड़िग रहने की शपथ ली और स्वयं को गणतंत्र की भलाई के लिए और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, टू मीन्स को, द असेंबल्ड मीन्स एकत्रित, गेस्ट मीन्स मेहमानों, अर्थात एकत्रित मेहमानों को, एंड द वाचिंग वर्ल्ड और देख रहे संसार को, अर्थात एकत्रित मेहमानों को और देख रहे संसार को, आई सेड मैंने कहा, टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सब, डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, बाई आवर प्रेजेंस हियर यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा, अर्थात हम सब आज यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर ग्लोरी एंड होप, कन्फर मीन्स प्रदान करते हैं, ग्लोरी मीन्स वैभव या शान, एंड होप और आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी नवजात स्वतंत्रता को, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मीन्स मानव आपदा की, अर्थात एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, दैट मीन्स जो, लास्टेड मीन्स जारी रही, और टू लॉन्ग मीन्स बहुत लंबे समय तक, अर्थात जो बहुत लंबे समय तक जारी रही, मस्ट बी बॉर्न यानी कि जन्म होगा, अ सोसाइटी मीन्स एक ऐसे समाज का, ऑफ विच जिस पर, ऑल ह्यूमनिटी सारी मानवता, विल बी प्राउड गर्वान्वित होगी, यानी कि जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा, यानी कि एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। कहते हैं कि वी हम लोग, हु वर आउटलाज, हु में जो वर में थे, आउटलाज में से दुनिया से कटे हुए, अर्थात हम लोग जो दुनिया से कटे हुए थे, नॉट सो लॉन्ग एगो ज्यादा लंबे समय पहले नहीं, अर्थात जो अभी तक दुनिया से कटे हुए थे, तो हमें हैव टुडे बीन गिवन आज दिया गया है, द रेयर मीन्स दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स अवसर, टू बी होस्ट मीन्स मेजबानी करने का, टू द नेशंस मीन्स राष्ट्रों की, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार की, ऑन आवर सोइल मीन्स अपनी मिट्टी पर, अर्थात आज हमें अपनी धरती पर या अपनी मिट्टी पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर दिया गया है। वी थैंक हम धन्यवाद देते हैं, ऑल मीन्स सभी को, अवर मीन्स अपने, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, अर्थात हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजीशन अपनाने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री यानी कि हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज जो है, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर के, अ कॉमन विक्ट्री यानी कि एक साधारण सी विजय, फॉर जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव शान की, अर्थात हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय और शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए यहाँ आए हैं। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड, एट लीस्ट मीन्स अंत में, वी हैव अचीव्ड हमने प्राप्त कर लिया है या हासिल कर लिया है, आवर मीन्स अपना, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, इमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति, अर्थात अंत में हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। बी प्लेज, बी मीन्स हम, प्लेज मीन्स शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ मीन्स अपने आप में, टू लिबरेट में स्वतंत्र कराने की, ऑल आवर पीपल अपने सभी लोगों को, अर्थात हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कराने की शपथ लेते हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज अर्थात लगातार चले आ रहे बंधन से या सतत बंधन से, ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी के, डिप्रीवेशन अभाव के, सफरिंग कष्टों के, जेंडर लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे भेदभावों के,
अर्थात हम अपने आप में शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोगों को गरीबी के लगातार चले आ रहे बंधन से, अभाव से, कष्टों से और लिंग तथा दूसरे भेदभावों से आज़ादी दिलाएंगे। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं एंड नेवर, और कभी नहीं। अर्थात कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन शैल इट बी, ऐसा दोबारा होगा। अर्थात अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड, दिस मीन्स यह, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लैंड मीन्स धरती, विल एक्सपीरियंस अनुभव करेगी। अर्थात अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यह सुंदर धरती अनुभव करेगी। द ऑपरेशन मीन्स शोषण का या अत्याचार का, ऑफ वन मीन्स एक व्यक्ति का, बाय अनदर मीन्स दूसरे के द्वारा। अर्थात अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक व्यक्ति का शोषण दूसरे के द्वारा अनुभव करेगी। द सन में सूर्य, शैल नेवर सेट ऑन, कभी अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस, इतनी शानदार, अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानव उपलब्धि का। अर्थात इतनी शानदार मानव उपलब्धि का सूर्य अब कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड मीन्स भगवान या ईश्वर, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद दे, अफ्रीका मीन्स अफ्रीका को, अर्थात ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, या कह सकते हो कि ईश्वर अफ्रीका को वरदान दे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अ फ्यू मीन्स कुछ, मोमेंट्स मीन्स क्षणों, लेटर मीन्स बाद, अर्थात कुछ क्षणों बाद, वी आल, हम सब ने, लिफ्टेड मीन्स उठाई, और आइज मीन्स अपनी आंखें, इन एव मीन्स भय में, अर्थात कुछ क्षणों बाद हम सब ने भय से अपनी आंखें ऊपर उठाई। एज, क्योंकि, अ स्पेक्टिकुलर एरे, अ मीन्स एक, स्पेक्टिकुलर एरे मीन्स शानदार नजारा, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स, और लड़ाकू विमानों का, रोड, दहाड़ रहा था, इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, इन मीन्स में, परफेक्ट मीन्स सही, फॉर्मेशन मीन्स तालमेल, अर्थात सही तालमेल में दहाड़ रहा था। ओवर मीन्स ऊपर, द यूनियन बिल्डिंग्स मीन्स यूनियन बिल्डिंग के, अर्थात कुछ क्षणों बाद हम सब ने भय से अपनी आंखें ऊपर उठाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, लड़ाकू विमानों का सही तालमेल के साथ एक शानदार नजारा यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ रहा था। इट वॉज नॉट, यह नहीं था, ओनली अ डिस्प्ले, मात्र एक प्रदर्शन, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, अर्थात सही तालमेल का, यानी कि यह केवल एक सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था। फिर से देख लो, कहता है इट वाज नॉट, यह नहीं था, ओनली अ डिस्प्ले, मात्र एक प्रदर्शन, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, सही तालमेल का, अर्थात यह केवल एक सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और सेना की शक्ति का, यानी कि यह केवल सेना की शक्ति का और सही तालमेल का प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि अ डिमॉन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन था। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब प्रदर्शन है। तो कहता है कि बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, सेना की वफादारी का, लॉयल्टी मीन्स वफादारी होता है। तो कहता है कि ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, सेना की वफादारी का, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, दैट में जो, हैड बीन इलेक्टेड, चुनी गई थी, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली, और सही तरीके से, अर्थात जिसे स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से चुना गया था। यानी कि यह केवल एक सही तालमेल का और सेना की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह प्रदर्शन था सेना की वफादारी का, लोकतंत्र के प्रति और नई सरकार के प्रति, जिसे सही तरीके से और स्वतंत्र रूप से चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, मात्र कुछ क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, अर्थात उच्चतम जनरलों ने, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के, यानी कि साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के, एंड पुलिस, और पुलिस के, यानी कि कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बलों के और पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, देयर चेस्ट बिडिग्ड, देयर चेस्ट मीन्स जिनकी छातियां, बिडिग्ड सजी हुई थी, विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाई, फ्रॉम डेज मीन्स दिनों से, गोन बाई मीन्स बीते हुए,
अर्थात पहले से ही, यानी कि जिनकी छातियां पहले से ही रिबन्स और मेडल से सजी हुई थीं, उन्होंने सल्यूटेड मी सल्यूट किया, मी मीन्स मुझे, एंड प्लेज और शपथ ली, देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी की, अर्थात मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट उस तथ्य को, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर अर्थात ज़्यादा वर्षों पहले नहीं, यानी कि ज़्यादा वर्ष नहीं बीते जब दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, दे मीन्स उन्होंने, वुड नॉट हैव सल्यूटेड अर्थात सल्यूट नहीं किया था, बट बल्कि अरेस्टेड मी मुझे अरेस्ट कर लिया था, यानी कि गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि मैं उस तथ्य को भूला नहीं हूँ कि कुछ वर्षों पहले इन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि गिरफ्तार कर लिया था। फाइनली अंत में अ सेवरन एक वी आकार का पैटर्न ऑफ इम्पाला जेट्स इम्पाला लड़ाकू विमानों का लेफ्ट में छोड़ा। आई स्मोक ट्रेल अर्थात धुएं के चिन्ह ऑफ द ब्लैक काले रंग के, रेड लाल रंग के, ग्रीन हरे रंग के, ब्लू नीले रंग के, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग के, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग अर्थात नए साउथ अफ्रीका के झंडे के। यानी कि इम्पाला जेट्स का एक वी आकार का पैटर्न बना और उनसे जो है काले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का और सुनहरे रंग का धुआं निकला, जो रंग जो है नए साउथ अफ्रीका के झंडे के थे। तो उसी झंडे के रंग के आधार पर एक वी आकार का पैटर्न बनाया गया। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, द डे मीन्स वह दिन, वाज मीन्स था, सिम्बोलाइज्ड मीन्स प्रतीक, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, अर्थात वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। बाई द प्लेइंग मीन्स गाए जाने से, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, आवर मीन्स हमारे, टू मीन्स दो, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान को, अर्थात हमारे दो राष्ट्रीय गानों को गाए जाने से वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। एंड और द विजन ऑफ व्हाइट्स यानी कि श्वेत लोगों का स्वप्न, सिंगिंग गा रहा था, निकोशी शिकलेली आई अफ्रीका, ये उनके गाने के बोल हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। निकोशी शिकलेली आई अफ्रीका ये उनके गाने के बोल हैं, राष्ट्रगान के, जैसे हमारे यहाँ पे जनगण मन होता है तो ये उसके बोल हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ नहीं पता क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं है, अफ्रीकन में है। एंड ब्लैक्स और अश्वेत लोग सिंगिंग गा रहे थे डाई स्टेम, अर्थात उनके जो राष्ट्रगान के बोल थे तो डाई स्टेम, जो कि द ओल्ड एंथम पुराना राष्ट्रगान था, ऑफ द रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र का, जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। आल्दो यद्यपि, दैट दे उस दिन, नाइदर ग्रुप अर्थात दोनों में से कोई भी ग्रुप नहीं, न्यू जानता था, अर्थात उन दोनों में से कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स मीन्स लय को, ऑफ द एंथम मीन्स उस राष्ट्रगान के, आल्दो यद्यपि, दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू अर्थात कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, यानी कि दोनों समूहों में से कोई भी नहीं जानता था, द लिरिक्स मीन्स लय को, ऑफ द एंथम मीन्स राष्ट्रगानों के, क्योंकि दे वंस डिस्पाइड, दे मीन्स वे, वंस मीन्स एक बार, डिस्पाइड मीन्स घृणा करते थे, अर्थात वो कभी एक दूसरे के राष्ट्रगानों से घृणा करते थे। लेकिन दे वुड सून नो, दे मीन्स वे, सून मीन्स जल्दी ही, वुड नो मीन्स जान जाएंगे, द वर्ड्स मीन्स उन शब्दों को, बाई हार्ट मीन्स हृदय से या दिल से, अर्थात जल्दी ही वो उन शब्दों को दिल से जान जाएंगे। दोस्तों हम पहले पार्ट में यहीं तक जो है पढ़ाएंगे और आगे का यहाँ से जो है दूसरे पार्ट में पढ़ाया जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।